विद्यार्थी, अब हम आप लोगों को संधि में जैसो कि आगे के जो नियम हैं स्वर संधि के, अभी तक हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं संधि में यम संधि तक के। तो आगे जो नियम बचे हुए हैं उसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। आप ध्यान देंगे उसे। वो जो नियम है वो आप ध्यान देंगे। वो नियम है अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि संधि में आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे बनता है। ये स्वर संधि के ही है। हालांकि ये चीज तो आपको पढ़ने के लिए आगे क्लास में उदाहरण जो दिया है वह उदाहरण से सिर्फ यम संधि तक ही स्पष्टित हो रहा है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि जब स्वर संधि के नियम सारे लिखवाए दिए हैं तो इनके बारे में भी हम आपको जानकारी दे ही दें। तो ये बचे हुए एक नियम है, तो इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर ले। तो लिखेंगे इस तरह से, क्या तो ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आए आपको थोड़ा सा विस्तार लिखवा देते हैं। ठीक ही है। आय के बाद विद्यार्थी थोड़ा सा और बढ़ा ही करके लिखवा देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। ए के बाद कोई भिन्न स्वर रहे, ए के बाद कोई भिन्न स्वर रहे चाहे हो तो आय बनता है। इसे आप कुछ इस तरह से नंबरिंग के हिसाब से नोट कर देंगे। एक हो गया, इसी में या कौन करके लिख लेंगे। चार भाग में कर बता रहे हैं, एक बार बताने में थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को होगी। चाहे तो हम एक बार लिखवा सकते थे कॉमा दे करके, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसे चार भागों में आपके लिए विभाजित करके लिखवा दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। एक हो गया। दूसरा ख करके लिख लेंगे। अगला क्या, आय के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो आय बनता है। ग
के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो आओ बनता है। और आओ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो आओ बनता है। विद्यार्थी, मैंने इसे 4 भागों में करके आपको लिखवा दिया है। आप चाहें तो मैं एक और इसी का संक्षिप्त रूप करके लिखवा देते हैं। इसे पहले आप एक बार देख लें, उसके बाद हम अगला लिखवाएंगे। ए के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो अय बनता है। यानी ए है वर्ग, ए के बाद कोई भी मिलाएंगे। आपको मालूम है 11 है और 11 में से एक इसको हटा लेंगे, कितना हो गया आप गिन लीजिए। तो वो जितने भी मिलेंगे ए के बाद अ रहेगा, आ रहेगा, ओ रहेगा, ई रहेगा, कुछ भी रहे, तो कुछ भी आप ले आएंगे तो आपको यही बनेगा, कोई दूसरा चीज नहीं बनेगा। आय के बाद अगर जो कोई मिलाएंगे अ से लेकर के औ तक कोई भी वर्ण मिलाएंगे तो आपको आय बनेगा। अगर जो ओ के बाद कुछ भी मिलाएंगे अ से लेकर, अ से ही ध्यान देंगे, जो जिसमें भी मिलाएंगे अ से ही हम मिला रहे हैं, तो अ से लेकर के औ तक, जिसमें सिर्फ इसको छोड़ना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको छोड़ करके बाकी जितने भी आएंगे उससे ये स्थिति आएगी। यदि अ है इसके बाद कोई मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। अब ध्यान देंगे इसमें कि क्या बनेंगे, तो इसमें जो हलंत जो दिया हुआ है आपको, यहाँ पर हलंत दिया हुआ है, यहाँ पर हलंत दिया हुआ है, सब हलंत दिए हुए हैं, ये हलंत जो है सो कि हट जाएंगे और फिर बता चुके हैं कि बाद वाला जो स्वर आएगा उसके अनुकूल इसमें परिवर्तन हो जाएगा। इसमें परिवर्तन बाद वाले स्वर के अनुकूल परिवर्तन हो जाएगा। जैसा कि भी पिछली बार आपको यन संधि बताने के क्रम में बताए थे, यह था हलंत, हट गया और या बना था, क्या आ मिलने के कारण, वैसे ही इसमें भी स्थितियां आएंगी। तो फिलहाल हाँ, पहले में परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, जो कि हम उदाहरण में आपको दिखलाएंगे। अब हम आपको इसका छोटा सा नियम पहले हम लिखवा देते हैं, उसके बाद फिर उदाहरण हम देंगे। ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आए, आए के बाद इसको और छोटा करके लिखवा देते हैं। आय के बाद
तथा तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो क्रमशः अय आय औ तथा आव बनता है। ये उससे संक्षिप्त हो गया 2 लाइन में ही, लेकिन आपको उस समय दिक्कत होती इसीलिए उसको 4 भागों में करके हमने आपको लिखवाया था। अब ध्यान देंगे, ए रहेगा तो अय, अय रहेगा तो आय, ओ रहेगा तो औ तथा औ रहेगा तो आओ बनता है। अब उदाहरण से इसको देख लेंगे, चारों काम दिखला देते हैं। जैसे जैसे ए जोड़ अ बराबर आय, आय जोड़ अ बराबर आय। ओ जोड़ अ बराबर औ, औ जोड़ अ बराबर आओ। चारों के शब्दों में उदाहरण देख लें। ने जोड़ अन बराबर न य न। नयन। अगला नए जोड़ अक बराबर ना य क। उसी तरह से ओ जोड़ अन प वन। अगला पौ जोड़ अक
ध्यान देंगे कैसे। अब देखिए यहाँ हलंत नहीं है, क्यों? क्योंकि अ मिला हुआ है सब में। देखिए सिर्फ अ मिला करके लिखे हैं। एक और हम उदाहरण दे देते हैं। ए जोड़ ई बराबर आर ई। समझ में आ रहा होगा? इसका भी उदाहरण देख लें। ये उदाहरण भी मैंने जानबूझकर दे दिया है, इसलिए ताकि आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो और आप समझ सकें अच्छी तरह से। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने ई मिलाया, अ मिलाया था तो य बना था, ई मिलाया तो हर्ष ई बना। हाँ ध्यान रखेंगे, इसके साथ ये नहीं मिलाना है, इसको छोड़कर मिलाना है। यानी जो लिखा हुआ है पहले, उसके बाद में आप वही वर्ण नहीं लिखेंगे। जो भी आपको पहले लिखा हुआ मिला है, यदि वही बाद में लिखते हैं तो नियम गलत हो जाएगा। पहले ही लिखा गया है उसको छोड़कर, भिन्न स्वर माने उसको छोड़कर, उसे नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको ही मिलाएंगे, पहले जैसे बताए थे उस हिसाब से। इसमें से निकाल लिए ए, तो 9 क्या हो गया? आधा। अब इसमें से निकाल लिए अ, क्या हो गया? 9 तो पूरा बचा हुआ है। अभी ए जो अ बराबर आए। अब इसमें हम आए कैसे मिलाएंगे? तो अ जब मिलाते हैं 9 में, तो 9 आधा था तो क्या हो गया? 9 पूरा हो गया। अब बच गया वो य। बोलिए दोनों सही हो गया? अगला देखिए, इसमें भी वही बात, इसमें से भी निकाल लिए हम क्या? आए, तो 9 क्या हो गया? आधा हो गया। और फिर इसमें से निकाल लिए अ, क्या हो गया? देख रहे हैं स्थिति है ये हो गई। अब क्या करते हैं? इसको मिलाते हैं, तो मिलाए तो क्या बना? आय। अब आय मिलाए तो 9 में आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ना। अब बच गया य को हम इस तरह जोड़ देंगे। अब बताइए बन गया कि नहीं? वही अगला जो देखेंगे क्या है? ओ और अ, तो इसमें से निकाल लिए ओ, क्या हो गया? सिर्फ प, वो भी आधा, और इधर से ले लिए अ, दोनों मिलाए तो बना अ। अब इसमें अ को मिला देते हैं प में, तो प क्या हो गया? पूरा हो गया। अब बच गया वो, क्या हुआ? दोनों तरफ। अब चलते हैं अ में, इसमें भी हम करते हैं, और इस तरह अ जो अ बराबर आ, तो आ प में आ मिलाएंगे तो बनेगा पा, और बच गया वो, बन गया। अब देखेंगे ऐ जो ई, अब यहां भी वही स्थिति आएगी। 9 तो 9 हो गया आधा, इधर से निकाल लिए ई। अब क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे तो आ, यानी 9 में आ मिलाएंगे तो ना, और ई। समझ में आई बात? इस तरह यह स्थिति कंप्लीट हो गई और हम इसे समझ लिए। अब आपको क्या गिनती करनी है कि ये कितने होंगे। आप इसमें भी ये बात देख सकते हैं, इनकी संख्या आपको 1 2 नहीं 4 हैं, और 4 में 10, 1 2 3 4, और ये 5 नहीं है, 4 ही है, क्योंकि आप 1 2 3 4 इसी को देखेंगे। इसी का एक दूसरा उदाहरण हमने दिया, और इसमें 4 में आप कितने 11 हैं, उसमें 10 से गुना कर दीजिए, यानी 4 गुने 10 कितने हो गए? 40। और इस तरह इनकी संख्या गिन करके आप देखेंगे, और फिर जैसा रहेगा वैसा आप हमें बतलाएंगे। आगे
जो आप लोग को पढ़ने के लिए जो दिया हुआ है संधि में, उस संधि में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, व्यंजन संधि में भी आप लोगों को कुछ विशिष्ट नियमों का उल्लेख नहीं किया गया है, पढ़ने के लिए अभी नहीं दिया गया है। उसके बाद विसर्ग संधि में भी विशेष रूप से आपको कोई जानकारी नहीं दी गई है। और पाठ पुस्तक के अनुसार हम चलते हुए ये देखे कि कुछ नियम दिए हुए है, इसलिए नियम नहीं बल्कि कुछ उदाहरण दिए हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से कुछ नियम लिखवा दूं और ताकि विद्यार्थियों को उस समझने में दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। तो इन बातों को देखते हुए हमने लिखवा दिया। विशेष रूप से उसका उल्लेख नहीं किया गया है पाठ में, और आपके लिए कहीं बोझ न बन जाए ज्यादा देना, इसीलिए हम व्यंजन और विसर्ग संधि के विशेष नियमों का उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूं। जैसी बात होगी आप अपने कमेंट में बताएंगे या फोन के माध्यम से सर जी को बताएंगे, जैसा होगा वैसा हम फिर आगे करेंगे। यानी आपको पाठ में जितना पढ़ना था संधि के बारे में, वो हमने जानकारी आपको यहाँ पर पूर्ण कर दी। इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। आप लोग के लिए